नमस्कार। तेलंगाना में अगले साल यानी कि 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उसकी सरगर्मी अभी से महसूस की जा सकती है। अभी से ही प्रदेश में चुनावी गतिविधियां और हलचल तेज होती हुई साफ देखी जा सकती हैं। राजनीतिक दलों का आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस अभी से ही बीजेपी पर हमलावर है। तेलंगाना के सीएम केसी राव की बेटी और एमएलसी की कविता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। के कविता ने देश में बढ़ती महंगाई पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी है तो मुश्किल है। मोदी है तो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? मोदी है तो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि आज जीडीपी पाताल में है और महंगाई आसमान में है। मोदी है तो सिलेंडर का दाम 1000 के ऊपर है, पेट्रोल का दाम 120 के ऊपर है, डीजल का दाम 105 के ऊपर है, तेल महंगा है, नमक महंगा है, दाल महंगा है। कैसे जिएंगे लोग? ये एमपी साहब आप बताओ, अमेरिका में जाके नॉर्मल झूठ मूठ बात मत बताओ, ये सारे बातें बताओ। रुपये का जो वैल्यूएशन है वो पाताल में है, लेकिन बेरोजगारी जो है वो आसमान में है। उन्होंने कहा कि आज जीडीपी पाताल में है और महंगाई आसमान में है। पेट्रोल, गैस सिलेंडर, डीजल के दाम आसमान पर हैं और आम आदमी की आमदनी पाताल में है। इसीलिए मैं कहती हूं कि मोदी है तो मुश्किल है। इससे पहले महीने भर चलने वाली प्रजा संग्राम यात्रा के दूसरे चरण के समापन के मौके पर आयोजित होने वाली एक जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली टीआरएस पर भ्रष्टाचार और वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया था। उन्होंने टीआरएस के चुनाव चिन्ह कार का जिक्र करते हुए कहा था कि प्रदेश में कार की स्टीयरिंग एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में है। इस दौरान शाह ने कहा था कि उनकी पार्टी अगले साल राज्य में होने वाले चुनावों का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव तेलंगाना को बंगाल बनाना चाहते हैं। उन्होंने वादा किया कि बीजेपी की सत्ता में आने पर अल्पसंख्यक आरक्षण को खत्म करेगी। तो वहीं शाह ने बीजेपी के अगले साल होने वाले चुनाव में खुद को पूरी तरह से तैयार होने की बात कही थी और तेलंगाना की जनता से हैदराबाद के निजाम को बदलने की अपील की थी। वहीं टीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने देश को राजनीतिक मोर्चों या राजनीतिक पुनर्गठन की नहीं बल्कि वैकल्पिक एजेंडे की जरूरत बताई थी। उन्होंने नई राजनीतिक ताकत के उदय का आह्वान किया था, जिसमें उनकी पार्टी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। मुख्यमंत्री राव ने बीजेपी पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि देश दिल्ली और कर्नाटक में हाल की घटनाओं के साथ सांप्रदायिक संघर्ष देख रहा है, जबकि धर्म से इतर विकास और लोगों के कल्याण पर जोर दिया जाना चाहिए था। तेलंगाना के चुनावी मौसम में अब सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का पीएम मोदी पर यह निशाना क्या राजनीतिक रंग लेता है, ये देखना अभी बाकी है।